हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। लेट्स स्टार्ट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और इसमें किसी नेचुरल एंटीजन या पैथोजन का एक्सपोजर होता है। तो इस एंटीजन या पैथोजन को रिकॉग्नाइज करे और बॉडी स्वयं एंटीबॉडी बनाए। ऐसा कोई भी केस जिसमें एंटीजन के एक्सपोजर के बाद बॉडी स्वयं एंटीबॉडी बनाए, उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई बॉडी है, इसमें एंटीजन का एक्सपोजर हो या पैथोजन का एक्सपोजर हो, इसके तुरंत बाद बाहर से बनी बनाई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बॉडी को दे दी जाए इस पर्टिकुलर पैथोजन से लड़ने के लिए। मतलब एंटीजन के एक्सपोजर के बाद प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बाहर से आए, बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही है, इसी नाते इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, एंटीजन के एक्सपोजर के बाद यदि बॉडी स्वयं एंटीबॉडी बनाए तो एक्टिव इम्यूनिटी, और यदि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी भी जाए तो उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पहले नेचुरल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये बॉडी है और कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन आता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का इन्फेक्शन आने के बाद इस कोरोना वायरस को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। बनाने के बाद कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और बॉडी इम्यूनाइज हो जाएगी। इस इम्यूनिटी को हम लोग कहेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब किसी नेचुरल इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी स्वयं एंटीबॉडी बनाए और इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो उसको कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। किसी भी डिजीज के बाद हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम लोग नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन दूसरी एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं कैसी होती है। मान लेते हैं बॉडी है, इस बॉडी में कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाए। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन तो एंटीजन ही होते हैं। वैक्सीन आर एंटीजेनिक प्रिपरेशन। इसमें लाइव इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो सकता है या किल्ड पैथोजन हो सकता है। जैसे ही हम एंटीजन एक्सपोजर करेंगे वैसे बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और साथ में मेमोरी सेल भी बनाएगी। आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ये वैक्सीन लगाई गई है वो ओरिजिनल पैथोजन आ जाए तो तुरंत मेमोरी सेल से पहचाना जाएगा और ढेर सारी एंटीबॉडी बनाई जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। वैक्सीन के बाद यदि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो इसको भी एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। वैक्सीन तो आर्टिफिशियल होता है, इसी नाते वैक्सीन के बाद यदि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की हो गई, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल कब? किसी भी नेचुरल इन्फेक्शन के आने के बाद यदि इम्यूनिटी डेवलप होती है तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और आर्टिफिशियली एंटीजन इंट्रोड्यूस करके इम्यूनिटी डेवलप करा दी जाए तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी।
अब हम लोग देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी के कितने टाइप होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पहले नेचुरल देख लेते हैं। नेचुरल में पहला जो एग्जाम्पल है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में एम्ब्रायो को मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बनी बनाई एंटीबॉडी मिलती है। कौन सी? आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी मदर से प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो को मिलती है। तो एम्ब्रियो को तो बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई, कौन सी इम्यूनिटी होगी? पैसिव। और ये नेचुरली तरीके से मिल रही है, नाम क्या होगा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बर्थ के बाद इस एम्ब्रियो को या चाइल्ड को जो मदर मिल्क मिलता है, उस मदर मिल्क में आईजीए एंटीबॉडी होती है। ये आईजीए एंटीबॉडी चाइल्ड को बाहर से मिल रही है तो पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन नेचुरली मिल रही है, इस नाते आएगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव के दो एग्जाम्पल हैं। बच्चे को इंट्रायूट्राइन लाइफ में प्लेसेंटा के थ्रू जो आईजीजी मिलती है, वो भी बच्चे में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है, और जन्म के बाद कोलोस्ट्रम में जो आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, वो भी बच्चे को बाहर से मिल रही है, वो भी बच्चे में क्या डेवलप करेगी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में दूसरी जो वैरायटी है वो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देखते कैसे हैं। मान लेते हैं ये बॉडी है और इसमें स्नेक वेनम का एक्सपोजर हो गया है। तो यदि स्नेक वेनम का एक्सपोजर हो गया है तो स्नेक वेनम बहुत तेजी से काम करेगा, और जब तक स्नेक वेनम पहचाना जाएगा, इसके खिलाफ हमारा शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाएगा, तब तक इसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केस में करते क्या है, स्नेक वेनम के एक्सपोजर के बाद इसको बाहर से एंटी वेनम देते हैं, और एंटी वेनम में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। स्नेक वेनम के एक्सपोजर का बाद एंटी वेनम का देना मतलब एंटीबॉडी दे देना, और एंटीबॉडी देने से जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो कौन सी होगी? पैसिव। लेकिन एंटी वेनम तो आर्टिफिशियल है, इसी नाते कहेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। स्नेक बाइट के बाद एंटी वेनम का इंट्रोडक्शन बढ़िया एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। आर्टिफिशियल पैसिव का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई बॉडी है और टिटेनस पैथोजन का एक्सपोजर हो गया। तो टिटेनस पैथोजन के एक्सपोजर के बाद हम लोग क्या देते हैं? एंटी टिटेनस। जो एंटी टिटेनस देते हैं, इसमें टिटेनस के टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाई जाती है। फिर से बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी को दे रहे हैं, तो फिर से इम्यूनिटी कौन सी होगी? पैसिव। तो टिटेनस के एक्सपोजर के बाद एंटी टिटेनस देना या स्नेक वेनम के एक्सपोजर के बाद एंटी वेनम देना, ये दोनों बढ़िया एग्जाम्पल हैं। किसके? आंसर देंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो अब आखिरी में हम लोग इसको टिप पर रिवाइज कर लेंगे। किसी नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन वैक्सीन देने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मदर से आईजीजी प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो को मिले, ये है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी आईजीए है, ये बच्चे को मिले, ये भी है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एंटी वेनम का इंट्रोडक्शन करना, ये आर्टिफिशियल पैसिव है। एंटी टिटेनस का इंट्रोडक्शन करना, ये भी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफी हेल्प मिली होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। बाय बच्चों।